गर्मी में ससुराल की रसोई में पानी के पराठे और मिर्च का अचार। चलो, सारा नाश्ता बन गया है, अब टेबल पर लगा देती हूँ। जिसके बाद नंदिता सारा खाना टेबल पर लगा देती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर अरे वाह बहू, आज तो बढ़िया पराठे बनाए हैं। लेकिन ये क्या, टेबल पर अचार नहीं दिख रहा। माँ जी, आम का अचार खत्म हो गया है। बहू, आम का अचार नहीं है तो कोई दूसरा अचार हो तो लेती आओ। अब नंदिता रसोई में जाकर देखने लगती है। उसे आंवले का और मिक्स अचार मिलता है, वो ले आती है। ये लो, आंवले का अचार और मिक्स अचार था, वही लाई। जिसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन रेडीमेड अचार में घर वालों को उतना स्वाद नहीं आता। बहू, ये जो अचार है ना, इसमें वो घर वाली खुशबू और स्वाद बिल्कुल नहीं आ रहा। पता नहीं बाजार वाले कैसे कैसे मसाले डाल देते हैं, दिल ही नहीं भरता इसे खाकर। हाँ माँ, सच में ये अचार तो बस नाम का अचार है, न खट्टापन ठीक न तीखापन। मुझे तो मजा ही नहीं आया। हमारे घर का आम का अचार ही सबसे बेस्ट होता है। भाभी, मेहनत तो आपने बहुत की है, पर सच बोलूं तो घर के बने अचार की बात ही कुछ और होती है। ये रेडीमेड वाला थोड़ा फीका लग रहा है। हाँ बिल्कुल, माँ के हाथ का या घर में बना अचार हो तो पराठे भी दोगुने स्वादिष्ट लगते हैं। ये तो बस खाना पूरा करने के लिए है। ठीक है माँ जी, अब आम का सीजन आ ही गया है। बस कुछ ही दिनों में हम सब मिलकर ढेर सारा अचार बना लेंगे, फिर रोज उसी का स्वाद लेंगे। हाँ बहू, यही ठीक रहेगा। घर का बना अचार ही असली स्वाद देता है। ऐसे ही घर में बातें करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। गर्मी बढ़ जाती है और आम का मौसम भी पूरे जोरों पर आ जाता है। एक दिन दोपहर के समय दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे सुषमा जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? अरे कमला जी, आइए आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, बैठिए ना। सुषमा जी, मैं आज ऐसे ही नहीं आई, एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ आपके बेटे पुनीत के लिए। लड़की बहुत ही समझदार, होनहार और संस्कारी है। खाना बनाने में भी माहिर है। अच्छा, कौन है वो लड़की? नाम है श्वेता। उसके पापा रंजीत जी हैं और उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। मतलब हर तरह का खाना बनाना उसे आता है। भाई, अगर लड़की अच्छी है और संस्कारी भी है तो एक बार जाकर देख ही लेते हैं। हाँ माँ, चलो ना, मुझे भी देखना है कैसी है भाभी। हाँ माँ जी, एक बार मिल लेते हैं। अगले दिन पूरा परिवार श्वेता के घर उसे देखने के लिए जाता है। श्वेता का घर बहुत साफ सुथरा और सलीकेदार होता है। आइए आइए, आप लोगों का बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, आइए बैठिए। थोड़ी देर के बाद श्वेता चाय लेकर आती है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखा सुषमा जी, कितनी सादगी है लड़की में। बेटा, सुना है तुमने होटल मैनेजमेंट किया है? जी आंटी, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। मुझे अलग अलग तरह के व्यंजन बनाना बहुत पसंद है। मतलब आपको चाइनीज, इटालियन सब आता है? जी हाँ, सब आता है, लेकिन घर का साधारण खाना बनाना भी मुझे उतना ही पसंद है। सभी लोग श्वेता की बातों और उसके स्वभाव से काफी प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सब लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं। श्वेता बेटा, जरा मिर्ची का अचार लेकर आना। जी पापा। श्वेता अपने हाथ से बना मिर्ची का अचार लेकर आती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, बिल्कुल घर जैसा असली स्वाद। हाँ, ऐसा अचार तो हमने भाई बहुत दिनों के बाद खाया है। वाह भाभी, ये तो कमाल है, इतना टेस्टी अचार। सच में, ये अचार तो दिल जीत लिया आपने। पूरे परिवार को श्वेता के हाथ का मिर्ची का अचार बहुत पसंद आता है। उसी समय रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद पुनीत और श्वेता की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। श्वेता सुषमा जी की बहू बनकर उनके घर आ जाती है। आओ बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। अरे अब तो इनके घर में दो दो बहुएं हो गई हैं। दोनों ही बहुत लायक हैं। हाँ, अब तो घर और भी संभल जाएगा। आज मेरी पहली रसोई है, मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो सबको बहुत पसंद आए। मैं अपने हुनर से सबका दिल जीत लूंगी। श्वेता किचन में जाकर चाइनीज और थाई खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो टेबल पर खाना सजाती है। माँ जी, सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है। सभी लोग टेबल पर बैठते हैं। बहू, ये सब क्या बनाया है तुमने? ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। श्वेता, ये चाइनीज और थाई खाना है क्या? जी हाँ, मैंने सोचा कुछ अलग बनाऊं, आपको जरूर पसंद आएगा। सभी लोग खाना चखते हैं। बहू, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो सादा घर का बना हल्का खाना पसंद है। बेटा, ये सब अच्छा है,
लेकिन रोजमर्रा में हम लोग सादा खाना ही खाते हैं। हाँ श्वेता, तुम्हारा बनाया खाना अच्छा है, लेकिन यहाँ सबको हल्के तेल में सेकी हुई रोटी, सब्जी और घर का खाना ज्यादा पसंद है। जी माँ जी, मैं समझ गई। आगे से मैं आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। बहू सुनो, हमें वही मिर्ची का अचार खाना है जो तुमने अपने मायके में खिलाया था। और हाँ, साथ में हल्के तेल में सेकी हुई रोटियां या पराठे भी बना लेना। ज्यादा तेल हमसे खाया नहीं जाता। जी माँ जी, जैसा आप कहें, मैं अभी बना कर लाती हूँ। श्वेता तुरंत रसोई में जाती है। उसके मन में हल्की घबराहट भी होती है कि इस बार उसे सबको खुश करना है। मुझे ऐसा बनाना होगा जो सबको पसंद भी आए और हल्का भी हो। माँ जी को ज्यादा तेल पसंद नहीं है। श्वेता आटा गूंथती है और हल्के तेल में पराठे सेकना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो पराठे बनाने लगती है, पराठे ठीक से फूल नहीं रहे होते हैं। अरे ये क्या, पराठे तो बिल्कुल सख्त हो रहे हैं। ऐसे तो किसी को पसंद नहीं आएंगे। वो कई बार कोशिश करती है, लेकिन हल्के तेल में पराठे अच्छे नहीं बन पाते। एक काम करती हूँ, पानी से सेक कर देखती हूँ। श्वेता पराठों पर हल्का हल्का पानी छिड़कती है और फिर उन्हें सेकती है। ऊपर से हल्का सा तेल लगाती है। धीरे धीरे पराठे अंदर से नरम और ऊपर से हल्के कुरकुरे बनने लगते हैं। हाँ, अब सही बन रहे हैं। अंदर से फ्लफी और बाहर से क्रिस्पी, बिल्कुल परफेक्ट। साथ ही श्वेता जल्दी जल्दी मिर्ची का अचार भी तैयार कर देती है। कुछ देर के बाद श्वेता खाना टेबल पर लगाती है। माँ जी, खाना तैयार है, आप सब आ जाइए। सभी लोग टेबल पर बैठते हैं। अरे वाह बहू, ये पराठे तो बहुत ही नरम और स्वादिष्ट है। हाँ बेटा, ये तो हल्के भी हैं और खाने में भी मजा आ रहा है। और ये मिर्ची का अचार, ओ माय गॉड, कितना टेस्टी है। श्वेता, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में, इतने कम तेल में इतना बढ़िया स्वाद, ये तो बहुत खास है। बहू, ये कौन से पराठे हैं, इतने अलग और स्वादिष्ट? माँ जी, आपको कम तेल के पराठे पसंद है ना, इसलिए मैंने पानी के पराठे बना दिए, पानी से सेक कर और ऊपर से हल्का तेल लगाकर। अरे वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। भाई, अब तो रोज यही पराठे बनेंगे। हाँ और रोज यही मिर्ची का अचार भी। सभी लोग मिर्ची का अचार और पानी के पराठे खाकर बहुत खुश होते हैं। बहू, हमें यही पसंद है। और ये मिर्ची का अचार, वाह, तेरे हाथ का अचार खाकर तो हम सब फैन हो गए। हाँ श्वेता, तुमने तो दिल जीत लिया। धन्यवाद माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको पसंद आया। श्वेता बहुत खुश हो जाती है कि पहली रसोई में सास ने उसकी इतनी तारीफ की। दोपहर का समय होता है। बहू, दोपहर में कुछ हल्का ही बनाना, ज्यादा भारी खाना मत बनाना। जी माँ जी, मैं दाल चावल बना देती हूँ। श्वेता दाल चावल बनाती है जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। बहू, जरा मिर्ची का अचार भी ले आओ, उसके बिना तो खाया ही नहीं जाएगा। जी माँ जी, अभी लाई। सभी लोग दाल चावल के साथ मिर्ची का अचार खाते हैं। भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब तो हर खाने के साथ अचार चाहिए। शाम का समय, नंदिता सब्जी लेने बाहर जाती है। अरे सुषमा जी, आपको तो दो दो होशियार बहुएं मिली है। हाँ, एक से बढ़कर एक, घर तो अब चमक उठेगा। किस्मत वाली है आप। हाँ, भगवान की कृपा है। रात का समय होता है। बहू, आज रात को भी वही पानी वाले पराठे और मिर्ची का अचार बना देना। गर्मी में इससे पेट भी ठंडा रहता है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। श्वेता फिर से रसोई में लग जाती है। हाँ हाँ, मिर्ची के अचार से भी बहुत ज्यादा ठंडक मिलती है ना। लेकिन नंदिता कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा देती है। श्वेता बिना कुछ बोले चुपचाप सब बना देती है। श्वेता, तुम थक नहीं गई? नहीं, सबके लिए बनाना अच्छा लगता है। श्वेता बिना कुछ बोले चुपचाप सब बना देती है। धीरे धीरे घर में सबको उसके हाथ का मिर्ची का अचार और पानी वाले पराठे इतने पसंद आने लगते हैं कि वही रोज की आदत बन जाती है। शुरुआत में तो श्वेता कुछ नहीं बोलती। वो सोचती है कि नया घर है, सबकी पसंद समझना जरूरी है। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं। अब आए दिन सास की मांग मिर्ची के अचार और पानी वाले पराठों के लिए होने लगती है। एक दिन दोपहर का समय होता है। माँ जी, आज दोपहर में क्या बनाऊं? कुछ अलग बना दूं या वही रोटी सब्जी? अरे बहू, वही पानी वाले पराठे और मिर्ची का अचार बना दे, वही सबसे अच्छा लगता है। ये सुनकर श्वेता थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है। माँ जी, अगर आप रोज इतना मिर्ची का अचार और पानी के पराठे खाओगी तो पेट में एसिडिटी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। थोड़ा संतुलन भी जरूरी होता है। तभी ससुर जी बात में कूद पड़ते हैं। अरे बहू, तुम्हें पता भी है मिर्च के कितने फायदे होते हैं? क्या क्या फायदे होते हैं पापा जी?
अब घर के सभी सदस्य एक एक करके फायदे गिनाने लगते हैं। भाभी, मिर्च खाने से चेहरे पर ग्लो आता है, स्किन साफ रहती है। आजकल तो लोग स्पेशली स्पाइसी फूड खाते हैं इसी के लिए। और बहू, मिर्च से हार्ट हेल्थ भी मजबूत रहती है, खून का संचार अच्छा होता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है श्वेता, और इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है, मतलब शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। और सबसे बड़ी बात बहू, जो स्वाद मिर्ची के अचार में मिलता है ना, वो किसी और चीज में नहीं, और ये कई बीमारियों से भी बचाता है। सबकी बातें सुनकर श्वेता कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अब मैं क्या बोलूं, सबको इतना पसंद है, जाने दो, खाने दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। श्वेता चुपचाप रसोई में जाकर फिर से वही मिर्ची का अचार और पानी वाले पराठे बनाने लगती है। कुछ देर के बाद वो खाना टेबल पर लगा देती है। सभी लोग बड़े चाव से खाना खाने लगते हैं। बहू, आज तो अचार भाई और भी स्वादिष्ट बनाया है तुमने। और ये पानी वाले पराठे, ओह एकदम परफेक्ट। तुमने तो इसे हमारी फेवरेट डिश बना दिया है श्वेता। हाँ बहू, यही तो असली स्वाद है। तभी नंदिता धीरे से अपनी बात रखती है। माँ जी, अच्छा ये सब, लेकिन थोड़ा और भी खा लिया करो। हमेशा अचार और ऐसे पराठे खाने से तबीयत बिगड़ भी सकती है। अरे बेटा, तबीयत बिगड़ेगी नहीं, बल्कि इससे तो तबीयत सुधरेगी। गर्मी के मौसम में भारी खाना नुकसान करता है, ये हल्का है, पेट के लिए अच्छा है। श्वेता फिर से धीरे से अपनी बात रखने की कोशिश करती है। माँ जी, भारी खाना तो ठीक है, लेकिन मिर्च भी ज्यादा अच्छी नहीं होती, थोड़ा कम कर दे तो अच्छा रहेगा। लेकिन सुषमा जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। बहू, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या खाना है। श्वेता तुरंत चुप हो जाती है। जी माँ जी। दोपहर में भी वही खाना चलता है और रात के समय में भी वही। एक दिन श्वेता सोचती है कि आज कुछ अलग और हेल्दी बनाए। आज मैं एक अच्छी सी मशरूम की सब्जी बनाती हूँ, हल्की भी होगी और स्वादिष्ट भी। वो बड़े मन से मशरूम की सब्जी बनाती है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। ये क्या बनाया है बहू, मशरूम? मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। भाई, इसमें तो बहुत मसाला है, भारी लग रहा है। बहू, ये सब हमें नहीं खाना, इसे साइड कर दो। माँ जी, एक बार चक्कर तो देखिए, बहुत हल्का बनाया है। नहीं बहू, हमें नहीं चाहिए, इसे पैक कर दो, मैं पड़ोसन के यहाँ देकर आती हूँ। सुषमा जी सब्जी उठाकर पड़ोस में दे देती हैं। अरे वाह सुषमा जी, आज तो बढ़िया सब्जी आई है। घर में फिर वही मिर्ची का अचार और पानी वाले पराठे ही परोसे जाते हैं। सभी लोग वही खाते हैं। श्वेता का मन कुछ और खाने का होता है। आज मेरा मन चावल खाने का था, लेकिन सब्जी तो पहले ही पड़ोस में दे दी गई होती है। श्वेता मजबूरी में चुपचाप सिर्फ चावल खा लेती है। श्वेता, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर श्वेता समझ जाती है कि इस घर में अपनी पसंद से ज्यादा दूसरों की पसंद को निभाना ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। श्वेता सबकी पसंद को निभाते निभाते खुद की पसंद भूलती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ती थी। अगले दिन सुबह का समय होता है। आज मन कर रहा है कुछ बाहर का खाने का। इतने दिनों से बस वही अचार और पराठे, थोड़ा चेंज हो जाए तो अच्छा लगेगा। श्वेता धीरे से पुनीत के पास जाती है। पुनीत, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे लिए कुछ समोसे ले आओगे? बहुत मन कर रहा है खाने का। बस इतनी सी बात? अरे मैं अभी लेकर आता हूँ यार, तुम चिंता मत करो। कुछ ही देर में पुनीत गर्मा गर्म समोसे लेकर आता है। जैसे ही घर वाले समोसे देखते हैं, सबके चेहरे खिल उठते हैं। वाह भैया, आज तो मजा आ गया, इतने दिनों बाद कुछ अलग खाने को मिला है। हाँ बेटा, समोसे देखकर तो भूख और बढ़ गई। चलो, आज कुछ नया खाने को मिला। सभी लोग समोसे बड़े चाव से खाने लगते हैं। समोसे खत्म होने के बाद, बहू एक काम करना, ये जो इतनी सारी हरी मिर्च बची है ना, इसे ऐसे ही मत छोड़ना, इसका अचार बना देना, नहीं तो खराब हो जाएगी। जी माँ जी, अभी रख देती हूँ। श्वेता सारी मिर्च उठाकर रसोई में चली जाती है। वो मिर्च को अच्छे से धोकर सुखाती है और फिर अचार वाले तेल में डुबाकर रख देती है। बस फिर से वही अचार। अब तो लगता है इस घर में हर चीज का हल अचार ही है। कुछ दिन के बाद एक दिन पड़ोसन कमला जी घर आती हैं। अरे सुषमा जी, अब तक तो हमने आपकी बहू के हाथ का कोई बढ़िया सा खाना चखा ही नहीं। आज कुछ अच्छा सा खिलाइए। अरे क्यों नहीं कमला जी, मेरी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, तो क्या खिलाओगी? चाइनीज या इटालियन? आखिर बहू ने होटल मैनेजमेंट किया है ना। श्वेता ये सब सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है कि आज उसे कुछ अच्छा बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी
अरे नहीं नहीं, श्वेता बहू तो मिर्च का अचार बहुत बढ़िया बनाती है। आज मैं तुम्हें उसके हाथ का मिर्ची का अचार और पानी के पराठे खिलाती हूँ, तुम खाकर खुश हो जाओगी। ये सुनते ही श्वेता का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। फिर से वही, मुझे लगा आज कुछ नया बनाने मिलेगा। श्वेता चुपचाप रसोई में जाकर वही मिर्ची का अचार और पानी वाले पराठे बनाने लगती है। कुछ देर के बाद खाना टेबल पर सज जाता है। हाँ, स्वाद तो अच्छा है। लेकिन उनके चेहरे पर पूरी संतुष्टि नहीं दिखती। पहली बार बहू से मिलने आई और यही खाने को मिला, कुछ खास तो नहीं था। कमला जी थोड़ी देर में वहां से चली जाती हैं। श्वेता ये सब समझ जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे ये रोज की आदत बन जाती है। जब भी श्वेता कुछ अच्छा बनाती, बहू ये सब्जी पड़ोस में दे आओ, उन्हें भी चखने दो। और घर में फिर वही मिर्ची का अचार और पानी के पराठे बनते। सुषमा, योगेश, पुनीत सभी वही खाते, क्योंकि अब वही उन्हें अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे असर दिखना शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, आजकल पेट में कुछ जलन सी हो रही है। मुझे भी, और बार बार गर्मी लग रही है। माँ जी, शायद ज्यादा मिर्ची की वजह से हो रहा है। श्वेता मौका देकर समझाने की कोशिश करती है। माँ जी, मैंने पहले भी कहा था ज्यादा मिर्ची का अचार नहीं खाना चाहिए, इससे पाइल्स जैसी समस्या भी हो सकती है। लेकिन सुषमा जी फिर भी नहीं मानती। अरे बहू, कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारी सोच है, हम सालों से खाते आ रहे हैं। हाँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं वो बस इनकी भलाई के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। धीरे धीरे मिर्ची का अचार और पानी वाले पराठे खाने की आदत अब घर वालों के लिए परेशानी बनने लगती है। सुबह का समय, घर में एक ही वॉशरूम होने की वजह से सबकी लाइन लग जाती है। पापा जल्दी बाहर आइए ना, मुझे बहुत देर से जाना है। अरे बेटा, क्या करूं, पेट ही ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा और टाइम लगेगा। तभी सुषमा जी भी दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती हैं। अरे योगेश जी, जल्दी कीजिए, मुझे भी जाना है, सुबह सुबह से पेट में जलन हो रही है। माँ जी, ये सब रोज रोज होने लगा है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे सच में, सुबह का आधा समय तो वॉशरूम की लाइन में ही निकल जाता है। नंदिता भाभी, आप ही बताइए, मैं क्या करूं? कितनी बार समझाया लेकिन कोई मानता ही नहीं। श्वेता, सच कहूं तो इनकी आदत अब इतनी जल्दी नहीं जाएगी। पहले सिर्फ खाने के साथ थोड़ा अचार चाहिए होता था, लेकिन अब तो पता नहीं कब से इन्हें मिर्ची का अचार ही भाग गया है। लेकिन भाभी, ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें अचानक इतना पसंद आने लगा? तभी सुषमा जी उनकी बात सुन लेती हैं। अरे बहू, तुम्हें नहीं पता, एक बार हम सब गाँव गए थे, मेरी बचपन की सहेली है सविता, उससे मिलने। गांव का साधारण सा घर, टूटी हुई दीवारें, मिट्टी का चूल्हा। अरे सुषमा, तू आ गई इतने सालों बाद? हाँ सविता, तुझे देखने का मन था। घर की हालत देखकर सुषमा जी को दया आ जाती है। सविता, तुम लोग कैसे रह रहे हो? जैसे तैसे जो मिल जाता है वही खा लेते हैं। खाने का समय होता है। आज कुछ खास नहीं है, बस पानी के पराठे और मिर्ची का अचार बनाया है। सविता सबको वही परोसती है। अरे वाह, ये तो भाई बहुत स्वादिष्ट है। मम्मी, ये तो बहुत मजेदार है। इतना साधारण खाना लेकिन इतना स्वाद। सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं और वही स्वाद उनके मन में बस जाता है। बस बहू, तभी से ये अचार और पानी के पराठे हमें इतने पसंद आ गए। माँ जी, वो लोग गरीब थे, उनके पास विकल्प नहीं था, लेकिन हमारे घर में सब कुछ है, फिर हम बार बार वही क्यों खाएं? बहू, गरीबी और अमीरी क्या होती है? कल को अगर हमारी हालत खराब हो जाए तो हमें भी तो यही खाना पड़ेगा ना, इसीलिए अभी से आदत डाल लेना चाहिए। माँ जी, आदत डालना ठीक है, लेकिन जब सब कुछ उपलब्ध है तो खुद को क्यों तकलीफ देना? लेकिन सुषमा जी नहीं मानती। बस बहू, ज्यादा बहस मत करो। आज तो भाई सिर भी बड़ा दर्द कर रहा है और पेट में तो आग सी लग रही है। माँ जी, अब तो सच में ये सब बंद करना पड़ेगा। माँ जी, मैंने पहले ही कहा था, ज्यादा मिर्ची से पाइल्स जैसी समस्या हो सकती है। पेट में जलन, सिर दर्द, ये सब उसी के लक्षण है। नहीं, मुझे तो वही खाना है, गर्मी में हल्का और ठंडा खाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वही सही है। हाँ श्वेता, रहने दो, हमें वही अच्छा लगता है। भाभी, इतना टेंशन मत लो, आसान भी है और स्वादिष्ट भी। श्वेता और नंदिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों समझ जाती हैं कि अब समझाने से कुछ नहीं हो सकता। भाभी, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ श्वेता, अब कुछ अलग करना होगा, नहीं तो ये लोग कभी नहीं मानेंगे। दोनों बहुएं मन ही मन एक योजना बनाती हैं। श्वेता और नंदिता ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब घर वालों को समझाना नहीं,
बल्कि सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन सुबह का समय। बहू जरा मिर्ची का अचार दे देना, बिना उसके तो खाना गले से उतरता ही नहीं। माँ जी वो अचार खत्म हो गया है। क्या मतलब खत्म हो गया? बना नहीं सकती क्या? जाओ जाकर अभी बना कर लाओ। माँ जी मिर्ची खत्म हो गई है। तो बाजार से लेकर आओ, इसमें क्या बड़ी बात है। माँ जी इतनी तेज धूप में मैं बाजार नहीं जा सकती। तभी जीविका बीच में कूद पड़ती है। अरे भाभी इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं ना, आजकल सब कुछ घर पर आ जाता है। हाँ हाँ यही ठीक रहेगा। जीविका तुरंत मोबाइल निकालकर ढेर सारी हरी मिर्च ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही घंटों में मिर्च घर पहुंच जाती है। लो बहू अब बहाना मत बनाना, जल्दी से अचार बना दो। लगता है अब ये अचार से पीछा नहीं छूटने वाला। श्वेता और नंदिता दोनों रसोई में जाती हैं। श्वेता छोटे मोटे खेल से कुछ नहीं होगा, उनकी आदत ऐसे नहीं छूटेगी। अब बड़ा दांव चलना पड़ेगा। हाँ भाभी अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि खुद ही ये लोग अचार से दूर भागे। अगले दिन श्वेता जानबूझकर बहुत ज्यादा तीखा लाल मिर्च का अचार बनाती है। अचार की खुशबू से ही आंखों में पानी आने लगता है। आज इतना तीखा बनाऊंगी कि एक बार खाकर ही सब भूल जाएंगे। खाना टेबल पर लगता है। अरे वाह आज तो नया अचार लग रहा है। ये तो लाल मिर्च का अचार है। सभी लोग पहला निवाला लेते हैं। श्वेता उम्मीद करती है कि अब सब पानी पानी हो जाएंगे, लेकिन अरे भाई वाह, ये तो कमाल का है। थोड़ा तीखा है लेकिन मजा आ गया। हाँ भाभी ये तो और भी ज्यादा टेस्टी है। श्वेता तुमने तो लेवल ही बढ़ा दिया यार। हाँ बहू अब ऐसे ही अलग अलग तरह की मिर्ची का अचार बनाया करो, ये तो और भी स्वादिष्ट है। ये सुनकर श्वेता सिर पकड़ लेती है। अरे ये तो उल्टा पड़ गया। अगले दिन श्वेता एक और चाल चलती है। वो जानबूझकर ढेर सारा अलग अलग खाना बनाती है। सब्जियां, दाल, पुलाव, मिठाई। अब इतना सारा खाना देखकर तो इन्हें खाना ही पड़ेगा, वरना फेंकना पड़ेगा। खाना टेबल पर लगता है। अरे बहू ये सब क्या बना दिया? माँ जी आज सोचा सबके लिए अच्छा खाना बनाऊं। नहीं बहू हमें ये सब नहीं चाहिए। हाँ भाभी ये सब भारी खाना है। एक काम करो ये सब पड़ोस में बांट दो, आज मोहल्ले वालों की दावत हमारी तरफ से। और सच में पूरा खाना मोहल्ले में बांट दिया जाता है। घर में फिर वही मिर्ची का अचार और पानी वाले पराठे बनते हैं। श्वेता पूरी तरह हैरान रह जाती है। ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। अब श्वेता आखिरी कोशिश करती है। वो रोटी में जानबूझकर बहुत ज्यादा तेल लगा देती है। खाना टेबल पर आता है। ये क्या बना दिया बहू? इतना तेल? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? जब साफ कहा था कि हमें पानी वाले पराठे चाहिए, तो ये तेल में डूबी रोटी क्यों बनाई? माँ जी वो मैंने सोचा। कुछ मत सोचो, ये सब कुत्तों को खिला दो और जाकर नया बनाओ। श्वेता चुपचाप खड़ी रह जाती है। उसकी बनाई चीज उसी पर भारी पड़ जाती है। मैंने सोचा था सबक सिखाऊंगी, लेकिन खुद ही डांट खा गई। श्वेता ये तरीका काम नहीं करेगा। तो अब क्या करें भाभी? अब हमें कोई और तरकीब निकालनी होगी, ऐसी जिससे ये खुद ही अपनी आदत बदले। श्वेता और नंदिता पूरी तरह समझ चुकी थीं कि सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा। अब उन्हें ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे घर वालों को खुद अपनी गलती का एहसास हो जाए। और एक शाम भाभी अगर हम इन्हें डर दिखाएं जैसे टीवी पर या खबरों में, शायद तब ये मान जाए। हाँ श्वेता ये सही है, कभी कभी इंसान डर से ही समझता है। दोनों बहुएं टीवी ऑन करती हैं और जानबूझकर ऐसे वीडियो लगाने लगती हैं जिनमें मिर्च के नुकसान बताए जा रहे होते हैं। ज्यादा मिर्च खाने से पेट में जलन, अल्सर और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कई मामलों में लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा होता है। अरे भाभी देखो, यहाँ लिखा है कि ज्यादा मिर्च खाने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। हाँ श्वेता, और ये भी लिखा है कि बहुत तीखी मिर्च से शरीर को अंदर से नुकसान होता है। ये सब सुनकर सुषमा जी जोर से हंस पड़ती हैं। अरे बहू ये सब तो बहुत ही रेयर केस होते हैं, हर किसी के साथ थोड़ी होता है, तुम लोग भी ना। माँ जी लेकिन इसमें लिखा है कि ज्यादा मिर्च से एसिडिटी बढ़ जाती है और एक इंसान की मौत भी हो गई थी इसी वजह से। हाँ माँ जी, मेरी एक जानने वाले की मम्मी को भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था पूरे 5 दिन तक, सिर्फ ज्यादा मिर्च खाने की वजह से। अरे कोई बात नहीं, किसी किसी को सूट नहीं करता होगा, हमें तो सूट कर रहा है। हम तो इतने दिन से खा रहे हैं, हमें क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, हर शरीर अलग अलग होता है भाई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ श्वेता इतना भी टेंशन मत लो। भाभी आप तो बेकार में डर रही हो।
श्वेता और नंदिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों समझ जाती हैं कि ये तरीका भी काम नहीं कर रहा। अब तो सच में कुछ बड़ा होना पड़ेगा। माँ जी, आज मैंने आपके लिए बिना मिर्च का हल्का खाना बनाया है, थोड़ा खा लीजिए। नहीं बहू, हमें वही मिर्ची का अचार और पानी के पराठे चाहिए। दिन पर दिन यही चलता रहता है और फिर एक दिन दोपहर के समय। अरे आज तो पेट में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। माँ जी, क्या हुआ? लगता है आज कुछ ज्यादा ही हो गया। माँ जी, मैंने कहा था ना, ज्यादा मिर्च मत खाइए। अरे अब तो सहा भी नहीं जा रहा। सुषमा जी की हालत बिगड़ने लगती है। भैया जल्दी कुछ करो, माँ की हालत ठीक नहीं लग रही। पापा चलिए जल्दी अस्पताल लेकर चलते हैं इन्हें। सभी लोग मिलकर सुषमा जी को अस्पताल ले जाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा एसिडिटी और गैस्ट्रिक इरिटेशन हो गया है। ज्यादा तीखा और ऑयली खाना खाने की वजह से इनकी हालत बिगड़ गई है। डॉक्टर साहब, क्या ये गंभीर है? देखिए, अभी तो हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखा गया तो आगे चलकर समस्या इनकी बढ़ सकती है। इन्हें कुछ दिन के लिए सादा और हल्का खाना ही देना होगा। ये सुनकर पूरे परिवार का चेहरा उतर जाता है। श्वेता, तुम सही कह रही थी। हमने बात को हल्के में ले लिया। भाभी, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो बस आप सबकी भलाई चाहती थी। सुषमा जी बेड पर लेटी होती हैं। बहू, तू सही थी, हमने तेरी बात नहीं मानी। माँ जी, अब सब ठीक हो जाएगा, बस आप ध्यान रखिए। अस्पताल में सुषमा जी बेड पर आराम कर रही होती हैं। पूरा परिवार चिंतित बैठा होता है। तभी डॉक्टर फिर से कमरे में आता है। देखिए, हमने आपकी रिपोर्ट्स दोबारा चेक की हैं। आपको सिर्फ एसिडिटी ही नहीं है, बल्कि पाइल्स की भी शुरुआत हो चुकी है। अब ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। क्या? पाइल्स? डॉक्टर साहब, ये कितना गंभीर है? देखिए, अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया इनका तो ये समस्या इनकी बढ़ सकती है और आगे चलकर ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। ऑपरेशन? डॉक्टर साहब, ये सब हुआ कैसे? आप लोग इन्हें वैसे खिलाते क्या हैं? इतना ज्यादा इरिटेशन बिना वजह नहीं होता। डॉक्टर साहब, इन्हें मिर्ची का अचार और पानी के पराठे बहुत पसंद है। रोज वही खाते थे। क्या आपको समझ में नहीं आता क्या? ये सब खाना कितना नुकसानदेह होता है। शरीर को बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। सिर्फ एक ही चीज रोज खाने से शरीर खराब हो जाता है। अब ध्यान रखिए, इन्हें सादा, हल्का और कम मसाले वाला खाना ही दीजिए, वरना हालत और बिगड़ सकती है इनकी। बहू, तू सही कह रही थी, हमने तेरी बात को मजाक में लिया। माँ जी, मैंने तो बस आपकी सेहत के लिए कहा था। अब हमें समझ आ गया है, अगर ये समस्या बढ़ गई तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। भाई, हमसे गलती हो गई। अब हम ये सब बिल्कुल नहीं खाएंगे। भाभी, अब से हम आपकी बात मानेंगे। हाँ श्वेता, अब घर में वही बनेगा जो सेहत के लिए सही होगा। कुछ दिनों के बाद सुषमा जी घर वापस आ जाती हैं। बहू, आज कुछ हल्का सा बना दे, दाल चावल या सब्जी रोटी। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। अब घर में सादा और संतुलित खाना बनने लगता है। मिर्ची का अचार पूरी तरह से बंद हो जाता है। पानी वाले पराठे भी अब कभी कभी ही बनते हैं। सच में भाई, अब शरीर भी हल्का लगता है। हाँ बहू, अब समझ में आया कि संतुलित खाना ही असली सुख देता है। बस माँ जी, यही तो मैं कहना चाहती थी। और इसी तरह घर में फिर से खुशियां लौट आती हैं। जहां पहले जिद थी, अब समझदारी आ गई थी और श्वेता की सीख ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी।